जिसकी रफ्तार के पीछे सारी दुनिया भागती थी, आज वही पीछे रह गया। पापा, रेसिंग वर्ल्ड का बादशाह आजकल सड़कों पर गुमनाम है, और ये सब उसकी वजह से हुआ। वेलकम टू बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये है वर्ल्ड रेसिंग लीग। 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके रफ्तार को आज चुनौती दे रहे हैं उनके अपने छोटे भाई विद्युत शेखावत। ये रेस है 2 भाइयों की, एक खिताब के लिए। अरे ये क्या? स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ है। फिनिश लाइन के बिल्कुल पास आते हुए दोनों, ओह नो, यकीन नहीं हो रहा, रफ्तार की गाड़ी पलट गई। रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन को पार किया है विद्युत शेखावत ने। ये है हमारा नया चैंपियन, हमारा नया रेसिंग किंग। भाई, कैसा लग रहा है? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, पर मैंने तो तुम्हें रेसिंग सीन से ही हटा दिया। तुमने मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी की। पर क्यों? अरे पर सगा नहीं हो ना। ना ना, भाई नहीं, मुंह बोला भाई, कचरे के ढेर से उठाया जैसे वो भाई। पापा ने हम दोनों को एक जैसा बड़ा किया। एक जैसा? मेरे साथ उस बुड्ढे ने धोखा किया। सड़क से तो उठा लाया, पर कभी ट्रैक पे उतरने नहीं दिया। कहता था रफ्तार ही परिवार का असली चैंपियन है। राज, मैंने तुम दोनों से हिसाब बराबर कर लिया। भगवान इसके पापा की आत्मा को कभी शांति ना देना। जबान संभाल कर बात करो। अरे मैं बताना भूल गया क्या? ओहो, बुड्ढा तो आज रेस में आते हुए सीधा यमराज के पास पहुंच गया। पापा नहीं, कमीने। अलीशा मैम, अब क्या करें? काफी खून निकल रहा है, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पुलिस केस होगा। होने दो, हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। कल का क्वालिफायर रेस मैं ही जीतूंगा। हाँ जीत सर, हम एक बार फिर से वर्ल्ड रेसिंग लीग का हिस्सा बन जाएंगे। यस, हमें दिल्ली डेविल्स को फिर से इंडिया बेस्ट रेसिंग क्लब बनाना है। आपकी नई कार की स्पीड देखकर इन्वेस्टर्स एकदम रफ्तार से हमारी टीम इंटरेस्ट दिखाएंगे। रफ्तार का रिकॉर्ड इंडिया में कोई उसके आसपास भी नहीं है। रफ्तार इज हिस्ट्री। 3 साल पहले बस एक हार के बाद उसने रेसिंग छोड़ दी और पहाड़ों में चला गया। ना जाने रफ्तार कहाँ होगा। ओए मैकेनिक, मेरी कार लाओ। भाई, उसका नाम राज है। राज, तुमने कार चेक कर ली ना? हाँ चेक कर ली, पर क्या? कार की इंजन में इश्यूज है, रेस के लिए तैयार नहीं है। मैं कल से ये बताना चाह रहा था। कौन रेस के लिए तैयार नहीं? कल वर्ल्ड रेसिंग लीग के क्वालिफाइंग मैच में अगर हम नहीं जीते तो हमारा क्लब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इन्वेस्टर्स का अटेंशन लेने का ये लास्ट चांस है। हाँ पापा, हम तैयार हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, टेस्ट ड्राइव करते हैं। अगर ये कार बिना इंजन को ठीक किए ड्राइव की गई तो ये कार पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये मैकेनिक रेसिंग एक्सपर्ट भी है। कहाँ से लाई हो इस मैकेनिक को अलीशा? सड़क से? भाई, ये कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी है। पूरे 2 महीने लगे हैं इसे यहाँ आने में। पर राज,
इस कार ने मल्टीपल क्वालिटी टेस्ट पास किए हैं। ये कार रेस के लिए बिल्कुल फिट है। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट जीत सर। द कार लुक्स गुड। पर अंदर से इंजन हीट अप हो रहा है। कल की रेस में इस कार से जीतना आसान होगा। पर कल जीत रेस ही नहीं कर पाएगा। रोको उसे अभी। सब खत्म हो गया। न कल की रेस में कार चलेगी और ना ही हमारी कंपनी बचेगी। अरे ये क्या रंधावा भाई, आपका बेटा मर गया क्या? बेचारा। नहीं नहीं, जिंदा है। बेटा बच गया पर गाड़ी चल बसी। जितेश, कहीं ये तुम्हारा खेल तो नहीं? रंधावा भाई, ये बोलकर आपने दिल तोड़ दिया। ओह, मैं कमीना तो हूँ पर इतना नहीं। ये कौन है? चेन्नई किंग्स का ओनर और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। ये हमारे क्लब के पीछे हाथ धो के पड़ा है। आप कल क्वालिफायर में हिस्सा तो अब नहीं ले पाएंगे, पर एक दोस्त होने के नाते आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने बॉस से बात कर ली है और बॉस चाहते हैं कि आप दिल्ली डेविल्स हमें बेच दो। शट अप, जस्ट शट अप। इस क्लब को खड़ा करने के लिए मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है और तुम्हें ये क्लब किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे। अलीशा बेबी, क्लब नहीं बेचोगी तो क्या तुम चलाओगी ये गाड़ी? तुम्हारे पापा चलाएंगे या ये मैकेनिक? रेसर घायल है, कार बर्बाद है, पर अकड़ देख लो। गहरा सदमा लगा है बेबी। कोई भी सदमा इतना बड़ा नहीं होता कि सपना तोड़ दे। अब किसने कहा कि हम रेस में हिस्सा नहीं लेंगे? पर कैसे पापा? ये कार बिना इंजन को ठीक किए ड्राइव की गई तो ये कार पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। ये है हमारा रेसर। राज, मेरी बात मानो रंधावा भाई, इस लफड़े में पड़ने की जगह इन कागजों पर साइन कर दो। हम हार जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। मैंने पैराडाइज होटल का सबसे आलीशान कमरा कब से बुक कर रखा है, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। पर किस्मत ऐसी है कि बॉस का दिल आप पे आ गया और मैं पीछे हट गया। बॉस से शादी करने से पहले सुहाग रात की तैयारी यदि करना हो तो आई एम रेडी। इससे पहले कि मैं धक्का देकर तुम दोनों को बाहर निकालूं, दोनों खुद यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ कल के मैच में दिल्ली डेविल्स कैसे जीतता है। गेट लॉस्ट। बॉस, जैसा आपने बोला मैंने उनकी कार के साथ वैसा ही किया। उनका रेसर तो घायल हो गया पर उन्होंने एक मैकेनिक को रेस में उतारने का सोचा है। इंटरेस्टिंग। तुम्हें पता है ना क्या करना है? गुड। मैं सिर्फ एक मामूली मैकेनिक हूँ, कोई रेसर नहीं। एक बार कार चलाकर तुमने उसके डिफेक्ट का अंदाजा लगा लिया। मामूली तो नहीं हो तुम। 3 साल पहले तक दिल्ली डेविल्स इंडिया का नंबर 1 रेसिंग क्लब था, पर तब हमारे मेन रेसर ने ब्लैक मनी के डील्स किए तो हमने उसे निकाल दिया। तब से उसने हमारे क्लब को कुचलने की ठान ली। वो है जितेश का बॉस। हर बार हमें बर्बाद करने की धमकी देता है। क्या नाम है जितेश के बॉस का? मिस्टर रंधावा? विद्युत शेखावत। विद्युत? मुझे करना क्या होगा? तुम्हें कल के क्वालिफायर रेस में हिस्सा लेकर जीतना होगा बेटा। बस यूं समझो कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के एक बाप की हैसियत से कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज बचा लो। 3 साल पहले उसी विद्युत ने मेरे पापा को मारा था। वक्त आ गया है कि उसे रोकने के लिए मैं खुद ट्रैक पे उतरूं। ठीक है, मैं कल की रेस में हिस्सा लूंगा। गुड न्यूज, राज कल के क्वालिफायर में रेस करने के लिए तैयार है। पापा, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरा डिसीजन फाइनल है। तो मैं आपके डिसीजन के साथ हूँ, पर एक्सीडेंट में हमारी इकलौती कार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम एक नई कार कैसे अरेंज करेंगे? वो भी 24 घंटे में। कुछ तो करना होगा। परेशान मत हो, उस कार से काम चल जाएगा। राज, वो तो एक खटारा है। लग गए, खेल खत्म। खेल तो अभी शुरू हुआ है। आज का दिन दिल्ली डेविल्स के लिए बड़ा दिन है। हमें इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना ही होगा।
पर सर एक प्रॉब्लम है, राज अभी तक नहीं आया। क्या? हाँ सर, लगता है वो रेस के पहले ही हार मान चुका है। ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ लेट है। रेस को शुरू होने में अभी भी 30 मिनट बचे हैं। हमें राज में भरोसा रखना चाहिए। क्यों रंधावा भाई, रेस से पहले ही भाग गया क्या आपका मैकेनिक? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? अरे मैं तो आपको बस ये बताने आया था कि आज की रेस में आपके मैकेनिक के खिलाफ वर्ल्ड का नंबर 4 प्लेयर और विद्युत शेखावत का बेस्ट स्टूडेंट शाश्वत रेस करने वाला है। पर यहाँ तो आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। वो बेवकूफ मैकेनिक, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अलीशा जी, उस मैकेनिक को छोड़ो। आपके पास तो दुनिया का बेस्ट ऑफर है जो आपको और आपके बिजनेस को हमेशा के लिए बचा सकता है। रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत से आपकी शादी। सोचना भी मत। सिया, राज को ढूंढने के लिए किसी को भेजो। मुझे पूरा यकीन है कि वो आज रेस के लिए आएगा। अपने देखते रहो, पर वो मैकेनिक अब नहीं आएगा। वो देखो, राज आ गया। क्या हम अभी भी रेस कर सकते हैं? डेली डेविल्स का रेसर एक कबाड़ गाड़ी चलाएगा? रंधावा भाई, आप हमसे कह देते बॉस अपने होने वाले ससुर को एक गाड़ी तो दिला ही सकते थे। सीरियसली पापा? इस मैकेनिक के चक्कर में हम और कितना शर्मिंदा होंगे। गाड़ी चाहे खटारा हो, पर स्टीयरिंग पकड़ने वाला उस गाड़ी की किस्मत बदल सकता है। अच्छी शायरी कर लेते हो रंधावा भाई, पर अब तुम्हारे क्लब को बचाने का बस एक ही तरीका है। अगर एलिशा ने विद्युत शेखावत को खुश कर दिया तो कहीं तुम्हारी दाल गल सकती है। राज, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। बॉस, 300ZX को तोड़ने का बंदोबस्त भी हो चुका है। ब्रिलियंट। शाश्वत को कहते हो आज किसी गलती की गुंजाइश नहीं है, बस जीतना जरूरी है किसी भी हालत में। जी बॉस। स्वागत है वर्ल्ड चैंपियन लीग के क्वालिफायर राउंड में। आज का शोडाउन है एक अनोखा एपिक। एक तरफ शाश्वत मुखर्जी, वर्ल्ड्स नंबर 4 रेसर, और दूसरी तरफ राज, दिल्ली डेविल्स का मैकेनिक टर्न रेसर। एक मैकेनिक को भेज दिया मैंने वर्ल्ड के नंबर 4 प्लेयर से रेस करने। शाश्वत जैसे प्लेयर को हराने के लिए हमें राज की नहीं, रफ्तार की जरूरत है। मुझे आप पे और राज पे पूरा भरोसा है पापा। अब आगे जो भी होगा वो हम सब साथ में देख लेंगे। ये क्वालिफायर नहीं, दिल्ली डेविल्स के लिए एक फाइनल लाइफलाइन है। क्या इनका अंडरडॉग कमाल दिखा पाएगा? विद्युत, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। चीते की तरह कार्स की भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकल चुके हैं शाश्वत मुखर्जी। ये कार मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? पर ये क्या, राज की 300ZX का बेचारा मैकेनिक, लगता है रेस शुरू होने से पहले ही सर्विस ड्यू पे चला गया। सर, अगर ये राज ने आज 300ZX गाड़ी को चलाने की जिद न की होती ना, तो मैं लखीने देता हूँ कि आज हम ये इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच सकते थे। ना ही हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और ना ही अब ये क्लब बच पाएगा। क्या मैंने सच में राज पर भरोसा करके कोई गलती कर दी है? ये क्या कर रहा है? रेस के बीचों बीच राज अपनी कार का हुड खोलकर खुद ही रिपेयर कर रहा है। वो एक अच्छा मैकेनिक है, पर शायद रेसर बनना उसके बस। नवा भाई, ये तो कल के न्यूज की हेडलाइन बनेगी। मैकेनिक ने रेस के बीच खोला सर्विस सेंटर। पापा, हमारा मजाक बना रहा है ये सबके सामने। दिल्ली डेविल्स के मैकेनिक टर्न रेसर ने अपनी कार ठीक तो कर ली, लेकिन उसके और शाश्वत के बीच में है पूरे 2 मिनट का गैप। रेसिंग में 2 मिनट के गैप का मतलब रेस खत्म ही समझो। अरे वाह, दिल्ली डेविल्स की टीम तो आज रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इतनी बुरी तरह शायद कई सालों में कोई नहीं हारा। अलीशा मैम, 2 मिनट का गैप तो रफ्तार भी कवर नहीं कर सकता। राज तो बस एक मैकेनिक है, इसका मतलब गेम ओवर। नहीं, गेम अभी भी ऑन है। 2 मिनट का गैप कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास अभी भी चांस है। अरे बाप रे, ये किसने ओवरटेक किया? ये तो बहुत तेज है। क्या बात है राज, ये मैकेनिक बन चुका है रेसर। उसकी 300ZX लीड कार शाश्वत की तरफ बढ़ रही है। और ये रेस मेरी। रेस तो अब शुरू हुई है। राज ने कैचअप कर लिया। कम ऑन राज, कीप पुशिंग। अलीशा बेबी,
अब तो फैसला हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और शादी का मुहूर्त निकालते हैं। नहीं, अभी फैसला बाकी है। एंड इट्स अ शोडाउन। फाइनल 2 कॉर्नर्स बाकी हैं। क्या मैकेनिक बनेगा आज का चैंपियन? ये कैसे हुआ? इस मैकेनिक ने कैचअप कैसे किया? आज तक कोई भी रेसर इतने बड़े गैप को कवर नहीं कर पाया है। हाँ, राज पे भरोसा करके आपने बिल्कुल सही किया पापा। इतना आसान नहीं है, जीतेगा तो शाश्वत ही। राज और शाश्वत की स्पीड एक जैसी ही है। लगता है अब ये रेस जीत सकते हैं। ख्याली पुलाव मत पकाओ, वैसे भी शाश्वत गेम जीत चुका है। बस अब आखिरी कॉर्नर की बात है। ये मैकेनिक मुझे ओवरटेक करेगा, अभी दिखाता हूँ उसको इसकी औकात। लास्ट कॉर्नर ही रेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। यहाँ स्किल्स, गट्स और दिमाग सब टेस्ट होता है। अगर कोई भी गलती हुई तो कार और ड्राइवर दोनों क्रैश हो सकते हैं एंड गेम ओवर। देखना, शाश्वत इस मैकेनिक को कॉर्नर के पास ही दबा देगा, फिर आपका मैकेनिक पिच। असली प्रोफेशनल रेसिंग इसी को कहते हैं। गेम ओवर मैकेनिक, अब तू या तो ब्रेक मारेगा या क्रैश करेगा। आज अभी तक ब्रेक क्यों नहीं मार रहा? उसका ब्रेक फेल हो गया क्या? राज, ब्रेक मारो वरना कार क्रैश हो जाएगी। आखिर अपनी औकात पे आ गया मैकेनिक। इसने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना गेम खुद ही खत्म कर दिया। कम ऑन राज। ये क्या? ये तो कॉर्नर पे स्पीड बढ़ा रहा है। इम्पॉसिबल। ये ड्रिफ्ट कर रहा है, वो भी इस स्पीड पे। कैसे? अनबिलीवेबल। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। राज ने ओवरटेक कर लिया। ये हम जीत रहे हैं। इस मैकेनिक ने इतनी स्पीड में इतना अच्छा टर्न कैसे लिया? ये तो प्रोफेशनल रेसर्स की तरह ड्राइव कर रहा है। इसने एकदम सही टाइम पे ब्रेक लगाया और फिर क्विकली एक्सेलरेट भी कर दिया। नहीं, शाश्वत एक मैकेनिक से कैसे हार सकता है? यस, हम रेस जीत गए। पापा, वी हैव वन। ये मैकेनिक तो सच में जीत गया। इसका मतलब है कि अब हम मेन वर्ल्ड रेसिंग लीग में भाग ले सकते हैं। इस शाश्वत को तो मैं देख लूंगा, पर हम डेली डेविल्स को खरीदने के इतने करीब थे। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। अब आप ख्वाब देखना बंद करें। डेली डेविल्स जीत चुकी है। मजाक समझ रखा है क्या? भूलना मत, तुमने विद्युत शेखावत से पंगा लिया है। उसके एक सिग्नल पे पूरी रेसिंग की दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी और तुम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे। हमने ये रेस ऑफिशियल रूल्स फॉलो करके जीती है, तो गेम के नियम कहते हैं कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा जरूर लेंगे। अलीशा, तुम समझ नहीं रही हो। रेसिंग डॉन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फोर्स है। अगर उसने कहा तो रेसिंग लीग की कमेटी हमारी एंट्री को कैंसिल कर सकती है। अपने पापा की बात सुनो लड़की। अपने क्लब की बर्बादी अगर तुम रोकना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, विद्युत शेखावत से शादी। सोचो अलीशा, अगर हम राज को टीम में रखेंगे तो रेसिंग डॉन हमें ब्लैकलिस्ट करवा देगा। सिर्फ राज की वजह से हमें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। अलीशा, उस जीत का क्या मतलब है जिस जीत में हमारी हार छुपी है? रेसिंग डॉन का गुस्सा हम पर भारी पड़ेगा। अब या तो तुम उससे शादी कर लो या हम उस मैकेनिक को हमारे क्लब से निकाल दे। राज को काम से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि राज की जीत से हम सब डेफिनेटली रेसिंग डॉन के निशाने में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। उसे निकालकर हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अलीशा, तुम मासूम हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राज ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए कर रहा होगा? हम उसे कुछ पैसे पकड़ा देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। नहीं, हम राज को क्लब से नहीं निकालेंगे। इसमें हमारा ही नुकसान होगा और ये जितेश वही तो चाहता है। इस नई प्रॉब्लम के लिए हमें कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा।
तो एक मैकेनिक ने तुम्हें रेस में हरा दिया। दरअसल ये गलती थी सर, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब से राज को काम से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि राज की जीत से हम सब डेफिनेटली रेसिंग डॉन के निशाने में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है, उसे निकालकर हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अलीशा, तुम मासूम हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राज ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए कर रहा होगा? हम उसे कुछ पैसे पकड़ा देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। नहीं, हम राज को क्लब से नहीं निकालेंगे, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। और ये जितेश वही तो चाहता है। इस नई प्रॉब्लम के लिए हमें कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक मैकेनिक ने तुम्हें रेस में हरा दिया। दरअसल ये गलती थी सर, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब से मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो। गेट लॉस्ट। गलती रंधावा और उसकी बेटी अलीशा की है। कल तक जिनके पास टीम भी नहीं थी वो आज हमें चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बॉस। अलीशा, हिम्मत तो है उसमें। एक काम करो, वर्ल्ड रेसिंग लीग के कमेटी मेंबर्स को मेरा मैसेज पहुंचाओ, कहो कि दिल्ली डेविल्स को इमीडिएटली बैन कर दिया जाए। ये हुई ना बात, अब उस रंधावा का होगा द एंड। ऐसा एंड देखकर कोई भी टीम मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। जितेश, रफ्तार की कार? उसका पता लग चुका है। एक अंडरग्राउंड रेसर है जिसने 3 साल पहले वो कार को खरीद ली थी। रफ्तार की गाड़ी उसके पास है बॉस। अब वो गाड़ी मेरी होगी, मेरी। रफ्तार, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लेगेसी को भी मिट्टी में मिला दूंगा। We are back in the game. To Delhi Devils, to our comeback. Cheers. तुम एक आइकॉनिक फोटो को कब से घूर रहे हो? रफ्तार एक लेजेंड है, प्योर इमोशंस, प्योर स्पीड। लेजेंड था, है नहीं। लेजेंड तो तुम भी बन गए हो हमारे क्लब के लिए। तुम्हारी जीत के बाद सब बदल गया है। हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है और हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। शायद मेरी जीत के पीछे किस्मत का हाथ था। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे राज? क्या मतलब? विद्युत शेखावत के टॉप स्टूडेंट को बीट करना, वो भी 2 मिनट के गैप के बाद। राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते? मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा, क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है, पर हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे ले चुके। अगर उन्हें पता चला कि हम लीग में हिस्सा नहीं ले सकते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा, क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं।